चैप्टर 35 शक्ति की खोज। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें अब भी साफ दिखाई दे रही थीं। वह खतरनाक शख्स भले ही गायब हो गया हो, मगर उसकी मौजूदगी अब भी हवा में महसूस हो रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि अंजलि को लग रहा था जैसे हवा भी डर के मारे रुक गई हो। चारों ओर की खामोशी अंजलि के दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसने अपने चारों ओर देखा। शहर के लोग धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर और उलझन साफ झलक रही थी। कुछ लोगों के चेहरे पर राहत थी कि फिलहाल खतरा टल गया था, मगर अंजलि जानती थी कि यह केवल एक छोटा सा विराम था। वह महसूस कर रही थी कि डर की यह छाया अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी नजर अब आर्यन पर थी, जो अब भी बेहोश पड़ा हुआ था। आर्यन की हालत देखकर उसके मन में चिंता की एक लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि आर्यन ने उस खतरनाक शख्स को हराने में अपनी सारी शक्तियां लगा दी थीं। अंजलि ने आर्यन की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अचानक उसका शरीर हल्का होने लगा और उसकी शक्तियों का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे पता था कि यह समय उसके लिए एक अनिवार्य अलविदा का था। तभी आर्यन को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने अंजलि को धुंधला होते देखा। वह घबराकर उसकी तरफ भागा, लेकिन जब उसने अंजलि को छूने की कोशिश की तो उसका हाथ अंजलि के शरीर के आर पार चला गया। अंजलि, आर्यन की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी भयंकर सपने से जाग गया हो। अंजलि ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो आर्यन। मैंने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर ली हैं, इसलिए अब इस दुनिया का नेचर मुझे वापस मेरी असली दुनिया प्लूटोनिया भेज रहा है। प्लूटोनिया? आर्यन ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में उलझन और आश्चर्य था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है और उसे यहां से क्यों जाना पड़ रहा है। अंजलि ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, दूसरी दुनिया। जैसे ही तुम वहां आओगे, तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर अंजलि पूरी तरह से गायब हो गई। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। वह उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक खालीपन और दर्द था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हें फिर से पाऊंगा, चाहे मुझे दूसरी दुनिया में ही क्यों न जाना पड़े। 6 घंटे बाद सना और आर्यन के छोटे भाई बहन भागते हुए लोहाटा शहर में उस जगह पहुंचे जहां आर्यन ठहरा हुआ था। जब सना ने आर्यन को सही सलामत देखा तो उसने राहत की सांस लेते हुए दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों में राहत और खुशी थी, जबकि आर्यन के चेहरे पर अब भी अंजलि के जाने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। तुम ठीक हो, आर्यन? सना ने घबराहट में पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके दिल में अंजलि का दर्द अब भी गहरा था। आर्यन ने सना की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी छोटी बहन मायरा और उसका छोटा भाई राज भी दौड़ते हुए उसके पास आ गए। दोनों ने खुशी और राहत में उसे कसकर गले लगा लिया। आर्यन ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनकी मासूमियत भरी आंखों में देखा। मायरा ने तुतलाते हुए पूछा, भैया, वो बड़ा सा हाथ किसका था? मैं तो उसे देखकर डर ही गई थी। आर्यन ने अपनी छोटी बहन के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं मायरा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बस एक बुरा सपना था, अब सब ठीक है। मायरा ने मासूमियत से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा डर साफ झलक रहा था। वहीं राज ने भी अपनी बड़ी आंखों से आर्यन को देखा, मानो जवाबों की तलाश कर रहा हो। आर्यन ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि उसे इस स्थिति का सामना करना है और उसके परिवार की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता थी। वहीं दूसरी ओर, एक दूसरे आयाम में, स्वराज से कई लाखों लाइट ईयर्स दूर, प्लूटोनिया नाम का ग्रह था। यह ग्रह आकाश में देखने पर एक बेहद सुंदर नीले रंग का दिखाई देता था, जहां चारों ओर विशाल हरे मैदान और शांत समंदर फैले हुए थे। इस ग्रह के एक बहुत बड़े राजमहल के एक कमरे में अचानक एक लड़की की आंखें खुलती हैं। उसने थोड़ी देर तक चुप्पी में अपनी आंखें घुमाईं, फिर वो सोचते हुए फुसफुसाती है, मैं तुमसे मिलने का इंतजार करूंगी।
उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। कमरे की दीवारों पर लगे चित्रों और सजावटी वस्तुओं ने उस पल को और भी रहस्यमय बना दिया। वही शहर में आर्यन आंखें बंद कर अपनी ट्रेनिंग में जुटा हुआ था, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसका लेवल अलंकार लेवल की 5वीं स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं चाहकर भी दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जहां वह कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे आसपास की भीड़ में हलचल महसूस हुई। उसने पास खड़े एक आदमी को रोककर पूछा, अरे भाई, यह सब क्या चल रहा है? उस आदमी ने आर्यन को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? महान संगठन के लोग यहां आए हैं। यह सुनकर आर्यन एक पल के लिए दंग रह गया। दरअसल महान संगठन स्वराज ग्रह के चारों हिस्सों को संभालने वाली सबसे ताकतवर संगठनों में से एक है। तिहारा शहर और स्वराज शहर के पूर्वी हिस्से में आते हैं और इस पूरे क्षेत्र को यही महान संगठन संभालते हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने मैजिशियन हॉल की स्थापना की थी। साथ ही स्वराज शहर के मैजिशियन हॉल के ग्रेट ग्रैंड मैजिशियन अल्हारा भी इन्हीं महान संगठनों में से एक के सदस्य थे। आर्यन भी बाकी लोगों के पीछे शहर के बीच पहुंचता है। वहां शहर के बीच एक मंच पर कुछ बुजुर्ग लोग खड़े दिखाई देते हैं। तभी आर्यन के साथ खड़ा एक आदमी बुजुर्गों को देखते हुए कहता है, अरे देखो तो, ये तो तारामंडल संगठन के बड़े बुजुर्ग निहाल है ना? हाँ, दूसरा आदमी जवाब देता है, और माना जाता है कि वो श्रेष्ठ स्तर के 9वें पड़ाव पर हैं और जल्द ही अतिशक्ति स्तर पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर आर्यन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह सोचता है कि उस स्तर के लोग पूरे स्वराज ग्रह के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अलंकार स्तर के बाद दिव्य स्तर, उन्नत स्तर और फिर कहीं जाकर अतिशक्ति स्तर आता है। इसके बाद श्रेष्ठ स्तर और सबसे खतरनाक स्तर शक्ति सम्राट स्तर है, जहां प्राचीन काल के बाद से अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोग तो इस स्तर को एक ब्रह्मा भी मानने लगे हैं। आर्यन के मन में इन शक्तियों का सम्मान और थोड़ा डर दोनों ही था। वह सोचता है, क्या मैं भी कभी इन स्तरों तक पहुंच पाऊंगा?